नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर आ रही है। करंट से प्राइवेट कर्मचारी की मौत हो गई। मृतक को लाया गया रावला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। कर्मचारियों पर लाइन चालू करने का आरोप। बड़ी खबर आपके सामने। आपको बता दें कि श्रीगंगानगर से ये बड़ी खबर है। करंट से प्राइवेट कर्मचारी की मृत्यु हो गई। मृतक को लाया गया रावला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। कर्मचारियों पर तो ये बड़ी और अहम खबर आपके सामने। करंट से प्राइवेट कर्मचारी की मौत। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर। मृतक को लाया गया रावला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। कर्मचारियों पर लाइन चालू करने का आरोप। मृतक को लाया गया रावला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। इस वक्त की ये बड़ी खबर। श्रीगंगानगर से ये बड़ी खबर आ रही है। करंट से प्राइवेट कर्मचारी की मौत। मृतक को लाया गया रावला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। कर्मचारियों पर लाइन चालू करने का आरोप। मृतक को लाया गया रावला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। कर्मचारियों पर तो ये बड़ी खबर आपके सामने। आपको बता दें कि करंट लगने से कर्मचारी की मौत हो गई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मृतक का शव लाया गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अचानक हुई इस मृत्यु से परिजनों काफी सदमे में हैं। रायसिंह नगर क्षेत्र में देर रात जमकर बारिश हुई, जिससे क्षेत्र की सड़कें पानी से भर गईं। वहीं रायसिंह नगर कृषि उपज मंडी समिति सचिव की लापरवाही की पोल इस बारिश ने खोलकर रख दी है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले बरसाती मौसम को देखते हुए उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र ने अनाज मंडी का निरीक्षण किया था और अनाज मंडी प्रांगण में बनी पानी की डिग्गी की सफाई करवाने के मंडी समिति सचिव को निर्देश दिए गए थे। सचिव ने एक बार के लिए तो तुरंत प्रभाव से निर्देश पर अमल किया था, लेकिन उपखंड अधिकारी के जाने के बाद लापरवाही बरतनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से स्थिति जस की तस बनी रही। अब देर रात हुई बरसात से डिग्गी फिर ओवरफ्लो हो गई, जिससे जलभराव की स्थिति बन गई है। जी इसमें जी पानी की समस्या है। ये डिग्गी बहुत गंदगी कर रही थी। इस डिग्गी की समस्या पहले भी हमने की थी, एप्लीकेशन लगाई थी। वो एप्लीकेशन हमारी पूरी नहीं, एसडीएम साहब की, ठीक है। इस करके गंदगी हो रही है ज़्यादा जी। और कल ने कोई दिक्कत होगी, कोई गरीब आदमी मर गया, मजदूर मर गया, उसकी कोई किसकी जिम्मेदारी है? या प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। डिग्गी खड़ी है, जिस डिग्गी को साफ कराओ जी, ठीक है। और सारी नाली नूली सब भरी। तो रायसिंह नगर से खबर, जहां पर बारिश ने खोली प्रशासन की पोल। आपको बता दें कि बारिश से जलभराव की समस्या यहां पर देखने को मिली, जिससे कि लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से जलभराव की समस्या से लोग दो चार हो रहे हैं। सड़कों पर पानी भर गया है, आने जाने में दिक्कत हो रही है, बीमारियों के फैलने का खतरा मंडराने लगा है। तमाम समस्याएं यहां पर झेलनी पड़ रही है। वहीं इसकी शिकायत भी की गई प्रशासन को, लेकिन बावजूद इसके कोई भी यहां पर कार्रवाई नहीं की गई है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रायसिंह नगर की, जहां पर बारिश होने के बाद जो स्थिति यहां पर बनी है, ये आप देखिए प्रशासन की क्या तैयारी है। उसकी पोल यहां पर खुलती हुई नजर आई। विकी भंडोरिया हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। विकी, क्या कुछ स्थिति वहां पर देखी जा रही है? बारिश होने के बाद जो तस्वीर हम देख रहे हैं फिलहाल, लबालब जो सड़कें हैं वो भरी हुई हैं पानी से। किस तरीके से क्या कुछ समस्याएं झेल रहे हैं वहां के लोग? जी बिल्कुल, मैं हर खबर के दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से पूरे क्षेत्र सहित पूरे देश भर में लगातार बारिशें हो रही है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी पूरा सतर्क दिखाई देखने को मिला। रायसिंह नगर के अंदर भी कल शाम को 6 बजे से लेकर और देर सुबह तक टिम हल्की हल्की बारिश होती रही। और अभी की स्थिति की बात करें तो अभी भी रायसिंह नगर में बूंदाबांदी जारी है। सीमावर्ती क्षेत्र है जो बिल्कुल ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र के पास में भी कल बारिश हुई थी और वहां पर भी सड़कें जो है पानी से लबालब भर गई। उसी तरह से
कल रायसेन क्षेत्र के पास ही नजदीकी गांव है गंगूवाला किकरवाली, तो किकरवाली ग्राम पंचायत में जैसा कि देखा गया था बारिश से बिल्कुल सड़कें लबालब हो गई और वहीं पर ही गौशाला के अंदर करीब 400 से 500 लेकर वहां गौएं हैं। तो एक तरफ जो गौओं का जो हिस्सा है वो पूरी तरह से पानी का भर चुका था। जैसे ही प्रशासन को सूचना मिली तो पंचायत समिति से विकास अधिकारी सुनील बिश्नोई और उनके साथ पूरी टीम पहुंच करके उन गौओं को बाहर निकाला और वहीं पर ही करीब 2 या 3 मकान पूरी तरह से तबाह हो गए। और ग्रामीणों का कहना है कि हम अधिकारियों के माध्यम से उन्होंने ये बताया कि हमें कलेक्टर तक को भी हमने अवगत करवाया और उनका यही कहना कि अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार तक यह बात पहुंचाएं ताकि किसी न किसी तरीके से उन्हें कोई मुआवजा मिल जाए। अगर बात करते हैं तो जनप्रतिनिधि की, जैसा कि देखा गया कि वर्तमान में जो पंचायत समिति प्रधान सुनीता वीरेंद्र गोदारा ने भी हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने भी यही कहा है कि जैसा कि ये जो एक प्राकृतिक आपदा है और पूरे भारतवर्ष की में बारिश हुई है, वैसे ही रायसेन क्षेत्र में भी पूरी बारिश हुई है। उसी को लेकर के प्रधान का कहना है कि हमने वो रिपोर्ट तैयार करवा ली है कहां नुकसान हुआ है और उसी नुकसान को उच्च अधिकारी और सरकार तक पहुंचाकर जैसा भी जो सरकार से उनको लाभ मिलेगा वो ग्रामीणों तक या जो पीड़ित है जिनके मकान ढहे हैं उन तक वो जरूर पहुंचाने का आश्वासन दिया है। जी शुक्रिया आपका विकी, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। भारतीय सेना में 20 सालों की गौरवमयी सेवा देने के बाद चित्तौड़गढ़ पहुंचे फौजी मोहन सिंह का शहरवासियों ने जगह जगह पर पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया। भारतीय सेना से रिटायर होकर चित्तौड़गढ़ पहुंचे सेवानिवृत्त फौजी मोहन सिंह ने बताया कि भारतीय सेना में 20 सालों के दौरान उन्होंने पुंछ, राजौरी, रानीखेत, ग्लेशियर कांटा, श्रीनगर, कुपवाड़ा सहित सीमावर्ती जगहों पर अपनी सेवाएं दी हैं। इस दौरान उन्होंने बताया कि सबसे कठिन सेवाएं ग्लेशियर कांटा पर रही, जहां पर ऊंचाई ज्यादा होने के चलते पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, लेकिन फिर भी सेना में रहते हुए देश की सेवा करने का जज्बा उनके मन में था। उन्होंने सेना में भर्ती होने वाले युवाओं के लिए कहा कि फौज में जाने के लिए शारीरिक दक्षता और देश सेवा का जज्बा होना अति आवश्यक है।  चित्तौड़गढ़ एंटी करप्शन टीम ने भ्रष्ट अधिकारी पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए गंगरार में जल ग्रहण विकास और भू संरक्षण विभाग में कनिष्ठ अभियंता के पद पर कार्यरत फूलचंद स्वामी को 50,000 की रिश्वत राशि के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। इसके बारे में जानकारी देते हुए एसीबी कार्यालय के प्रभारी दयालाल चौहान ने बताया कि परिवादी अनिल कुमार खटीक ने ब्यूरो कार्यालय में आकर शिकायत दी थी कि उनकी यहां पर मैसर्स ब्लू वाटर एग्रोटेक फर्म की ओर से 4 शहरों में ग्राम पंचायत सोनियाना गंगरार में सोलर पंप ड्रिप सिस्टम ट्यूबवेल खनन का कार्य करवाया गया था, जिस पर कुल 48 लाख से ज्यादा कार्यदेश राशि का बिल पास करने की एवज में 11% के हिसाब से रिश्वत राशि की मांग की थी। 8/2022 को जो कनिष्ठ अभियंता है जो जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग PIA गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ में पदस्थापित है कनिष्ठ अभियंता के पद पर, वहां पर उनको आज कलेक्ट्रेट परिसर में 50,000 रुपए की रिश्वत राशि ग्रहण लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। बीकानेर जिले के खाजूवाला नगर पालिका के निचले इलाकों में लगातार हो रही बारिश के चलते जलभराव की स्थिति बन गई है, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालात ये हो चले हैं कि पक्के मकानों की नींव में भी पानी भरने लगा है, वहीं कच्चे मकान गिरने से लोग भी बेघर हो गए हैं। प्रशासन ने पिछले दिनों पंप लगाकर पानी निकालने का प्रयास किया था, लेकिन वो भी नाकाफी साबित हुआ। चलिए अब खबर कोटरी से है, जहां पर पारोली थाना परिसर में शांति समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें पारोली थाना अधिकारी सरवर खान ने आने वाले त्योहारों को लेकर चर्चा की। साथ ही त्योहारों में निकलने वाले जुलूस के रूटों को लेकर भी चर्चा की गई। तो वहीं रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी सहित अन्य त्योहारों को लेकर CLG सदस्यों से जानकारी भी ली गई। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में पारोली थाना क्षेत्र के शांति समिति के सदस्य भी मौजूद थे।
रायसिंह नगर क्षेत्र में देर रात को भारी बारिश ने किकरवाली ग्राम पंचायत के किसानों को काफी नुकसान पहुंचाया। दरअसल बारिश से गांव के करीब 2 मकान पूरी तरह से टूट गए। गनीमत ये रही कि इस दौरान किसी की जान को नुकसान नहीं पहुंचा, तो वहीं दूसरी ओर गांव में बनी गौशाला भी पानी से पूरी तरह लबालब हो गई, जिससे गायों को दूसरी जगह पर ले जाया गया। नुकसान की सूचना मिलते ही स्थानीय कांग्रेसी कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और नुकसान का जायजा लिया। वहीं ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर और स्थानीय अधिकारियों को सरकार तक नुकसान पहुंचने की सूचना देकर मुआवजा देने की गुहार लगाई है। कोटे उपखंड क्षेत्र में चंबलेश्वर पाशनरवार श्वेतांबर तीर्थ तलहटी में तीर्थ के ट्रस्टियों ने अध्यक्ष कांत सिंह ओसवाल की मौजूदगी में हरियाली को लेकर पौधारोपण किया। साथ ही तीर्थ क्षेत्र के विकास पर विस्तार से चर्चा भी की। इस दौरान तीर्थ के अध्यक्ष कांत सिंह ओसवाल ने बताया कि नवनिर्मित मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है और आने वाले समय में मंदिर निर्माण को पूरा कर प्रतिष्ठा कराने का लक्ष्य किया गया। इस दौरान लक्ष्मण चपलोत, भगवती लाल पोखरना, ज्ञानमल सुराणा, गिरीश ओसवाल, दुर्गेश कुमार गुगलिया सहित अन्य लोग मौजूद रहे। अलवर MIA थाना इलाके में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। वहीं पुलिस ने बताया कि गांव नंगली मेघा निवासी कश्मीर सिंह बाइक से अपने परिचित के यहां सांखला गांव में गया था। वहां से लौटते समय रास्ते में अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी और हादसे में युवक कश्मीर सिंह की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर वाहन और वाहन चालक की तलाश शुरू कर दी है। दिनांक 29/7 को शाम को सूचना मिली थी कि एक एक्सीडेंट हुआ है सांखला के पास, जिस पे वहाँ मौके पे गए तो एक कश्मीर सिंह प्रीतम सिंह उम्र जिसकी 40 साल है और नंगली मेगा MIA थाना इलाके का रहने वाला है, जिसका एक्सीडेंट हुआ था और वो एक्सीडेंट के दौरान मौके पर ही मौत हो गई थी। खबर चूरू के राजलदेसर कस्बे से है, जहां राम भरोसे कांवड़ संघ आज श्रावण मास के तीसरे सोमवार को राजलदेसर पहुंचा और कस्बे में बाबा भूतनाथ मंदिर में जलाभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना की। डाक कांवड़ संघ ने रविवार को सुबह जल भर कर लोहारगढ़ से बिना रुके लगातार चलकर आज सुबह कस्बे में पहुंचा, जहां कस्बे वासियों ने पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। वहीं सत्यनारायण फोगला ने बताया कि शनिवार को कस्बे से रवाना होकर लोहारगढ़ पहुंचे, फिर रविवार को पवित्र कुंड में स्नान कर जल भरकर सुबह 8 बजे रवाना होकर सोमवार को सुबह 8 बजे कस्बे में पहुंचे। और आपको बता दें कि इन कांवड़ियों ने बिना रुके 140 किलोमीटर 24 घंटे में भोले बाबा के जयकारे के साथ पूरा किया। शनिवार को रवाना हुआ था और शनिवार को शाम को लोहागढ़ जी पहुंच गए थे और रविवार को सुबह 8 बजे हम वहां से कावड़ भर के निकले और यहाँ पे सोमवार को सुबह 8 बजे अलग अलग मंदिरों में, शिवालय में भूतनाथ मंदिर, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर, भोलागिरी जी बाबा बगीची और शिवालय में। चलिए अब खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर हनुमानगढ़ के पीलीबंगा से जहां नगर पालिका निर्माण शाखा से निर्माण संबंधी माप किताब गायब होने के मामले में नगर पालिका के 2 कर्मचारियों पर मामला दर्ज कराया गया। आपको बता दें कि पीलीबंगा नगर पालिका में कार्यरत कर्मचारी अमर कुमार वरिष्ठ सहायक और अरुण कुमार मित्तल कनिष्ठ सहायक के खिलाफ केस दर्ज किया गया। पुलिस उप निरीक्षक रंजनदीप को इस मामले में जांच कर रही है।
और साथ ही पालिका में इस मामले से संबंधित रिकॉर्ड भी खंगाल सकती है। रंजीत राम है अधिशासी कार्यवाहक अधिशासी अभियंता। वो कल आए थाने में, उन्होंने एक लिखित रिपोर्ट पेश की कि नगर पालिका निर्माण के संबंधी एक उनकी पुस्तिका है 197 जो खो गई है, जिसके संबंध में उन्होंने एक प्रमाण पत्र जारी किया है, सबको नोटिस जारी किया है, तलाश नोटिस जो नहीं मिली है। और वो उनके कोई जो कर्मचारी हैं अमर सिंह और नगर पालिका कर्मचारी अमर सिंह और अरुण सिंह के कार्य मतलब अधीनस्थी जो गायब हो गई है, उनके विरुद्ध उन्होंने नामजद मुकदमा दर्ज करवाया। खबर झुंझुनू से है, जहां पर कांवड़ियों और पुलिसकर्मी के बीच डीजे के मामले को लेकर हुए विवाद के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखा गया, जिसके चलते बड़ी संख्या में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और वहां पर उन्होंने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बजरंग दल के संरक्षक जयराम जागीर ने कहा कि रात को शांतिपूर्वक डीजे पर नाचते गाते हुए कांवड़िया जा रहे थे, जिनके साथ एक पुलिसकर्मी सुनील कुमार ने अभद्र व्यवहार किया। साथ ही उन्होंने पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि इस मामले में संज्ञान लेते हुए अभद्र व्यवहार करने वाले पुलिसकर्मी पर सख्त कार्रवाई की जाए। स्थान के अंदर कि पुलिस द्वारा एक मतलब यात्रा को रोका गया और पुलिस द्वारा दबाव दिया गया और उसके बाद में रात को हम लोगों ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया, किसी ने कोई गलत व्यवहार नहीं किया। उसके बाद में भी पुलिस के एक हमारे महानुभाव ने यह कहा कि सब पे मुकदमा लगवा देंगे, 6 आदमियों को अरेस्ट करेंगे। कोटपुतली में एसपी मनीष अग्रवाल के निर्देशन में थानाधिकारी सवाई सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने चालान काटे। गौरतलब है कि कोटपुतली में बढ़ते अपराध, मृत्यु दर कम करने जैसे अन्य मामलों को लेकर मुख्य चौराहे पर चालान काटे गए। थानाधिकारी सवाई सिंह ने बताया कि बाइक पर 3 सवारी बिना हेलमेट के जा रहे थे, जिसका चालान काटा गया। कोटपुतली में लगभग 40 चालान काटे गए। चालान काटने का मुख्य उद्देश्य बढ़ रहे अपराधों को रोकना है। कोई कार्रवाई जो बिना इन लोगों ने हेलमेट नहीं लगा रखे हैं, उनको समझा रहे हैं कि हेलमेट लगाओ। तो संदिग्ध वाहन है उनकी तहत की जा रही है। 3 सवारी बिना नंबरी पावर बाइक जो संदिग्ध नजर आ रही है, उनके खिलाफ हेलमेट के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा रही है। इससे कुछ नहीं, लोगों में ये मैसेज आना भी इस तरह से हेलमेट लगाएं तो कोई सड़क दुर्घटनाएं जो हो रही हैं इनमें कमी। खबर श्रीगंगानगर से है, जहां मीरा चौक और चहल चौक के बीच स्थित इंदिरा वाटिका की डिग्गी में 2 बच्चे डूब गए, जिसके बाद आनन फानन में लोगों ने बच्चों को बाहर निकाला, जिसके बाद बच्चों को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ढाणी सतराना गांव में महिलाओं ने हरियाली तीज धूमधाम से मनाई। इस मौके पर पंजाबी परिधानों में सजी महिलाओं बालिकाओं में पर्व का खासा उत्साह नजर आया। इस दौरान लोगों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पेड़ लगाओ, सफाई रखो, नशे से दूर रहें और पुरानी विरासत से जुड़े रहें जैसे संदेश दिए गए। वहीं महिलाओं ने झूला झूलते हुए हरियाली तीज के गीत गाए। इस मौके पर स्वादिष्ट पकौड़े, मिठाइयां, पकवान बनाकर एक दूसरे के साथ आनंद लिया। आज हमने बहुत ज्यादा एंजॉय की है। काफी दूर दूर से लड़कियां हैं, जैसे गरसाना, 3 STR, 6 MD, अलग अलग गांव से लड़कियां इकट्ठा हुई हैं। सुबह से हमने पंजाबी पकवान जो भी गुलगुले, पकोड़े सब बनाए हैं और आज हमने खूब एंजॉय किया। डीजे पे डांस किया, बोलियां और ये पिंग डाली है। सवेरे पिंग पाई है, ठीक है। उस तो बाद असी मतलब गुरगले, पकोड़े जो भी पकवान हुंदा पंजाबी विचों सारा तैयार किया है। ते दूरों दूरों कुड़ियां आईयां ने, अलग अलग पिंडां तो सारियां ने इकट्ठियां होके मतलब सवेर दी बोलियां पाईयां। लेडीज मतलब जो भी संगीत हुंदा गिद्धा पाया, बोलियां पाईयां ने।
मंडावा में श्री सम्राट सिद्धिविनायक मंदिर परिसर में रविवार शाम को एक बैठक आयोजित हुई। मंदिर कमेटी अध्यक्ष सुशील शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में 31 अगस्त से 6 सितंबर तक आयोजित होने वाले गणेश महोत्सव और विशाल मेले को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में पार्किंग स्थल निर्धारित करने, मेले में दुकानें लगाने, सुरक्षा व्यवस्था के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपने को लेकर चर्चा की गई। तारीख से गणेश जी को मेलो प्रारंभ होने का जारी है, तो हर साल की तरह इस बार भी बढ़ चढ़ कर मेला ने मनाया जावे, ज़्यादा से ज़्यादा को प्रचार प्रसार होवे और पार्किंग की हर जगह की आकी व्यवस्था की खातिर चर्चा हुई है और सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा। 7 दिन प्रशासन की व्यवस्था रहेगी। हर कार्यक्रम विधि विधान से होगा। हर साल जी हो तो आएगी साथ ने चर्चा की है। आपको बता दें कि गणेश महोत्सव को लेकर चर्चा की गई। श्री सम्राट सिद्धिविनायक मंदिर में बैठक को लेकर कमेटी अध्यक्ष सुशील शर्मा ने चर्चा की। गणेश महोत्सव को लेकर किस तरीके से गणेश महोत्सव बनाया जाए, क्या कुछ रूपरेखा उसकी रहेगी। चलिए अब खबर जयपुर से है, जहां आम आदमी पार्टी जयपुर कार्यालय पर कोटा संभाग प्रभारी हिम्मत सिंह हाना ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि 10 जनवरी को संग्राम सिंह निवासी कैथुनी पॉल थाना क्षेत्र के किराए के कमरे में गैस सिलेंडर में रिसाव के कारण आग लगने पर 3 बच्चियां झुलस गई थी, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं बच्चियों का इलाज राज्य सरकार ने चिरंजीवी योजना में 40,000 का कराकर हल्की ड्रेसिंग कर छुट्टी कर दी, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने सरकार से मांग की है कि बच्चों का पूरा इलाज करवाकर परिवार को आर्थिक मदद दी जाए, साथ ही दोनों बच्चों की शिक्षा की भी व्यवस्था करें, नहीं तो आम आदमी पार्टी पूरे राजस्थान में उग्र आंदोलन करेगी। हमने जो थोड़ी बहुत संस्था से पैसे मिले उससे हमने इन बच्चों का आलोक में हॉस्पिटल में इलाज कराया। अभी भी इनके कान और नाक बनने जरूरी है इन बच्चों के। 1 लाख तक की सहायता मिली थी इन बच्चों के लिए, जो थोड़ा बहुत संस्था से पैसा आया, जैसे किसी की जैसे गुंजाइश हुई, जैसे 50,000, कोई 10,000, कोई 2,000, जैसे उन संस्था से इनकी थोड़ी बहुत सर्जरी, वो भी इनकी पैर की इसकी, लेकिन इनकी चेहरे की अभी और इसकी मतलब सर्जरी बाकी इन बच्चों की। चिरंजीवी योजना के अंदर बहुत बड़ा हो रहा है खेल, आम आदमी इलाज के अभाव में हो रहा है फेल। 10 जनवरी 2022 को एक परिवार ऑटो चालक संग्राम सिंह जो केथुनीपोल थाना क्षेत्र में अपने परिवार के साथ किराए पर रह रहा है, 3 बच्चियां सिलेंडर से झुलस गई थी, जिसमें एक बच्ची की मौत उसी दिन हो गई थी और 2 बच्चियों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। अलवर शहर में 32 साल की महिला ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि महिला का पति हलवाई की दुकान पर मजदूरी करता है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। महिला के पति हीरालाल ने पुलिस को बताया कि उसे पता नहीं कि पत्नी ने जहर क्यों खाया। वहीं पुलिस का कहना है कि मृतक महिला के 2 बच्चे हैं। बड़े बच्चे की उम्र करीब 13 साल है, जबकि दूसरे की उम्र 4 साल है। महिला के जहर खाने के समय बच्चे घर में ही थे। जहर खाने के बाद मां की हालत बिगड़ी, तब बच्चों ने पड़ोसियों को बुलाया। इसके बाद आसपास के लोग महिला को अस्पताल ले गए। वहीं पति हरिलाल के आने से पहले ही उसकी पत्नी की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। फिलहाल जहर खाने का कोई कारण सामने नहीं आया। चंदा देवी वाइफ ऑफ हीरालाल, जो लड्डू घास की बगीची अलवर की रहने वाली थी। कल परिजनों के बताए अनुसार इसने कोई जहरीला पदार्थ खा लिया था, जिसके कारण इसकी मृत्यु हो गई।
झुंझुनू एसपी से करणी सेना के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष मनोहर सिंह घोड़ीवारा मिले और मांडासी सरपंच प्रतिनिधि राजेश एचरा पर दुर्व्यवहार और आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करने का आरोप लगाते हुए जल्द कार्रवाई की मांग की। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सहित जिला अध्यक्ष भी साथ रहे। गौरतलब है कि मांडासी सरपंच प्रतिनिधि राजेश एचरा ग्रामीणों के साथ मिलकर मंदिर ट्रस्ट के बाहर धरना प्रदर्शन किया जा रहा था और मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों पर पैसे के दुरुपयोग के आरोप लगाकर प्रशासनिक अधिकारी की मौजूदगी में दान पात्र खोलने की मांग की गई थी। दोनों पक्षों में कई सालों से विवाद चल रहा है। राजेश एचरा ने 5-6 लोगों को साथ लेकर गांव में एक कैंपर गाड़ी लेकर आया और वहां पर गाड़ियों में पाइप रखे हुए थे और मुझे जान से मारने की धमकी देकर गया और मेरे घर के आसपास गाड़ी को दौड़ाया। सामरलेक में सोमवार की सुबह कावड़िया कावड़ लाने देवयानी सरोवर नीलकंठ महादेव के मंदिर पहुंचे। कावड़िया यहां पर स्नान करने के बाद दर्शन किए और कावड़ में पवित्र जल लेकर सावन में 500 से ज्यादा कावड़िया शिवालय से हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए अपने अपने गांव में शिवालय के लिए प्रस्थान हुए। इस अवसर पर नगर पालिका मंडल के वार्ड नंबर 15 के पार्षद भारत सैनी और गांव सेवा समिति के सदस्यों ने पत्रकार को बताया कि कावड़िया के लिए यहां सारे भोजन, नाश्ता, चाय के साथ मेडिकल की व्यवस्था पदयात्री के लिए की गई है। सभी पदयात्री की रात के रहने की व्यवस्था भी नगर पालिका मंडल सांभर लेक की ओर से की गई है। 14 जुलाई 2022। कितने आदमी रवाना हुआ? हम 7 आदमी। और यहाँ देवदानी सरोवर कैसे लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, सरोवर को स्नान भी किया और यहाँ पे आनंद भी आया। कोर्ट के आदेश के बाद रिंगस नगर पालिका अध्यक्ष हरिशंकर निठारवाल ने सोमवार को सुबह विधिवत रूप से अपना कार्यभार संभाला। पालिका अध्यक्ष ने अपने पुराने कार्यालय में ही पदभार ग्रहण किया। कार्यभार संभालते ही पालिका अध्यक्ष निठारवाल ने सिटी बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, बाजार सहित संपूर्ण कस्बे की साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर सफाई निरीक्षक मुकेश कुमावत को सख्त निर्देश दिए। इस दौरान पार्षद प्रतिनिधि विष्णु गंगावत, पार्षद राजू धायल, श्रीराम वर्मा, बीरबल निठारवाल, सुनीता कुमावत, पार्षद प्रतिनिधि गोगराज भामू, संजय डाकवाला, राधेश्याम मावर, पार्षद मोतीलाल कुमावत, ओम प्रकाश बूढ़ी, पार्षद राजेंद्र दम्बीवाल समेत कई पार्षद रहे मौजूद। गौरतलब है कि 3 संतान मामले में जिला न्यायालय ने 27 जुलाई को अपना फैसला सुनाते हुए अशोक कुमार कुमावत को अयोग्य घोषित कर पालिका अध्यक्ष और पार्षद की सदस्यता से बर्खास्त कर दिया था। इसके साथ ही न्यायालय ने अशोक कुमार कुमावत के प्रतिद्वंदी रहे हरिशंकर निठारवाल खबर जयपुर से है, जहां नगर निगम ग्रेटर में सोमवार को यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन की 6 सदस्यीय टीम ने प्रोफेसर जेनिस विंटिंगन के नेतृत्व में वर्कशॉप का आयोजन किया। टीम में अंतर्राष्ट्रीय संगठन के 2 सदस्य और यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के 4 सदस्य सम्मिलित थे। वहीं वर्कशॉप के बारे में मीटिंग की शुरुआत में प्रोफेसर एनपी सिंह की तरफ से प्रेजेंटेशन की विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही सोनी ने बताया, की टीम आई है। ये एक्चुअली यूनिडो जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उनके टेक्निकल कंसल्टेंट है ये यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के। ये टीम जो है इसका नेतृत्व प्रोफेसर जेनिस विटिंगटन कर रही हैं। इसमें 6 लोग हैं, इसमें 2 यूनिडो के हैं और 4 यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के हैं। रेनवाल थाना इलाके के हरसौली भट्टे के पास भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 3 महिलाओं समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद यातायात बाधित हो गया, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने यातायात सुचारू रूप करवाया। बताया जा रहा है कि कार सवार लोग कार लेकर किशनगढ़ से चोमू की ओर जा रहे थे। इस बीच हरसौली भट्टे के पास सामने से आ रहे चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।